सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, आज की क्लास में यदि दो द्विघात समीकरण दिए जाएं और कहा जाए कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या हैं, आपके उभयनिष्ठ हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी कौन सी कंडीशन बनेगी। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0। दूसरा द्विघात समीकरण है a2 एक्स स्क्वायर b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0 के दोनों मूल उभयनिष्ठ होने पर उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन। उभयनिष्ठ होने पर कह रहा द्विघात समीकरण a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा द्विघात समीकरण दिया गया है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0 के दोनों मूल क्या होने पर उभयनिष्ठ होने पर कंडीशन जो आपकी बनती है, कंडीशन आपकी कुछ इस तरह से बनती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कंडीशन बनती है आपकी। द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होने पर, उभयनिष्ठ होने पर कंडीशन आपकी बनती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक, ये जो कंडीशन बनती है बेहद ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और यहां से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा द्विघात समीकरण a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा द्विघात समीकरण दे रहा है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0 के दोनों मूल क्या होने पर, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन होने पर जो कंडीशन बनती है आपकी बनती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, आपके एग्जाम में सीधे कंडीशन भी सीधी पूछी जाती है और इस पर आधारित आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इतना नोट डाउन करिएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन है आपका, प्रश्न आपका कुछ इस तरह से है। कह रहा है के किस मान के लिए कह रहा है के किस मान के लिए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 व 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के दोनों मूल के
दोनों मूल उभयनिष्ठ होंगे। उभयनिष्ठ होंगे, दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, आसान प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक, के मान देख लीजिए। पहला ऑप्शन दे रहा है 2, ऑप्शन बी दे रहा है 3, ऑप्शन सी दे रहा है -3, या फिर ए ले लीजिए, ये हो जाएगा 5, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए। प्रश्न है, कह रहा के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 व 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के दोनों मूल क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। अभी अभी हमने आपको बताया कि दो द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होने पर, उभयनिष्ठ होने पर क्या कंडीशन बनती है। हम लिखते हैं एक बार, द्विघात समीकरण के दोनों मूल उभयनिष्ठ होने पर ठीक है। द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होने पर, उभयनिष्ठ होने पर कंडीशन आपकी ये बनती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कंडीशन बनती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको लिखवाया भी था। ठीक, चलिए द्विघात समीकरण देख लीजिए। पहले द्विघात समीकरण में a1 का मान क्या होगा, आपका k होगा, a2 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर b1 का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और b2 का मान कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, c1 का मान हो जाएगा 1 और c2 का मान हो जाएगा k। ये कंडीशन है। द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होने पर, उभयनिष्ठ होने पर कंडीशन आपकी जो बनती है, उसी कंडीशन के आधार पे आपने क्या निकाल पाए, ये शर्त निकाल पाए। चलिए देखते हैं। यदि आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा आपका k बटे 4 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे k। ये कंडीशन बनी। ठीक, यहां से आपको क्या निकालना है, k के मान निकालना है। k का मान निकालने के लिए आप क्या करिए, दो कंडीशन ले लीजिए। पहली बार आप इसे और इसे ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, तब k का मान निकल के आ जाएगा, और दूसरी बार आप इन दोनों को ले लीजिए, तब भी k का मान निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जब आप k बटे 4 बराबर 1 बटे 2 को लेंगे, ठीक, तो देखिए यहां से क्या निकल के आएगा, ये आएगा 2k बराबर कितना, 4, और k बराबर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, जब लास्ट वाले दो पदों को लेंगे तब देखिए क्या निकल के आता है, ये मिलेगा आपका 1 बटे 2 बराबर 1 बटे k। यहां से भी आपका k का मान कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। ठीक, एक कंडीशन इनमें और बन पाएगी। तीसरी कंडीशन आपकी तब बनेगी जब आप क्या लें, पहले पद और लास्ट वाले पद को ले लें। जब पहले और लास्ट वाले पद को लेंगे, देखिए ये बनेगा आपका k बटे 4 बराबर 1 बटे k, यही बनेगा। और k का गुणा k के साथ करेंगे तो ये मिलेगा आपको k स्क्वायर बराबर 4, और यहां से देखिए जब आप k के मान निकालेंगे तो k बराबर आ जाएगा +-2। ठीक, अब हमें ऐसी स्थिति में हमें क्या देखना पड़ता है कि ऑप्शन की तरफ देखना पड़ता है। हमारे ऑप्शन क्या कह रहे हैं, देखिए जब हमने एक पहली कंडीशन ली थी तो ऐसी स्थिति में हमें k का मान कितना मिला था, 2 मिला था। जब हमने दूसरी कंडीशन ली तो हमें k का मान क्या मिला, तब भी 2 मिला। जब हमने तीसरी कंडीशन लगाई तो तीसरी कंडीशन में हमें k का मान तो 2 मिला,
लेकिन दोनों चिन्हों के साथ मिला, एक जगह प्लस का 2 मिला और एक जगह माइनस का 2 मिला। ठीक, अब हमें ऑप्शन की तरफ देखना है। हमारे ऑप्शन में देखिए 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 5 दे रहा है और इनमें से कोई नहीं। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, यदि कहीं ऑप्शन में +2 और -2 दिया होता तो फिर हम किसके साथ जाते, उपरोक्त दोनों के साथ जाते। ये हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वैरायटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आपने देखा जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या हो, आपके उभयनिष्ठ हो, तब कंडीशन आपकी ये बनती है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने ये देखा जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या हो, उभयनिष्ठ हो अर्थात कॉमन हो, तब कंडीशन ये बनती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। चलिए अब कंडीशन हम एक और देखेंगे, जब द्विघात समीकरण का कोई एक मूल क्या हो आपका कॉमन हो, तब कंडीशन क्या बनती है, हम उसे भी देखते हैं। नोट करिएगा, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपकी पूछी भी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए अगली कंडीशन है, कह रहा द्विघात समीकरण कह रहा है द्विघात समीकरण a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा द्विघात समीकरण दिया है a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। द्विघात समीकरण a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा द्विघात समीकरण दिया गया है a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ होने के लिए एक मूल 1 एक मूल उभयनिष्ठ होने के लिए उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन, एक मूल उभयनिष्ठ होने के लिए कंडीशन आपकी ये बनती है ए बी माइनस ए बी, कोई दिक्कत नहीं। फिर रखिए आप बी सी माइनस बी सी बराबर, फिर रखिए आप सी ए माइनस सी ए। ठीक, चलिए फिर देखिए आपको क्या करना है, गिनती चला दीजिए 1 2 2 1, बिल्कुल अल्टरनेट चला दीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है, सीधे आपको याद हो जाएगी। 1 2 2 1 1 2 क्या हो जाएगा 2 1, यहां पे 1 2, यहां पे 2 और 1, ये इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन देखिए इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा द्विघात समीकरण a1x² b1x प्लस c1 बराबर 0 a2x² b2x प्लस c2 बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ होने के लिए। देखिए अब इसके पहले हमने पढ़ा था जब किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या हो आपके उभयनिष्ठ हो, हमने वो कंडीशन बताई थी कि वो कंडीशन होती है आपकी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये हम दूसरी कंडीशन बता रहे हैं जब द्विघात समीकरण क्या कोई क्या हो आपका एक मूल क्या हो उभयनिष्ठ हो,
तो एक मूल उभयनिष्ठ होने की स्थिति में जो कंडीशन बनती है वो बनती है आपकी a1 b2 माइनस a2 b1 b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित आपके क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं और इस पर आधारित आपके प्रतिबंध और कंडीशन भी बनती है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक देखेंगे, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगली वीडियो में जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करिएगा। ठीक, ऐसे प्रतिबंध हमें क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए और याद होने पर हम डायरेक्ट अपने आंसर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।